तो नवाज साहब, अब ज़ाहिर है अगर हमें एफडीआई अट्रैक्ट करनी है, फॉरेन इन्वेस्टर को लेकर आना है, तो पहले लोकल इन्वेस्टर का हमारे एतमाद हमारी इस माहौल पर होना चाहिए। तो हमारा कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस डिमांड करता है हमारा लोकल इन्वेस्टर के ये अंडर कंट्रोल रहे, कॉस्ट हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है, फिर एक इंटरेस्ट रेट का भी एक स्टैटिक पोजीशन इस वक्त मौजूद है। तो ये IMF के प्रोग्राम में रहते हुए ये कुछ चैलेंजेस हैं कि इंसेंटिवाइज हम अपने लोकल इन्वेस्टर को उस तरह से नहीं कर पा रहे, तो फॉरेन इन्वेस्टर को फिर किस तरह से कर सकेंगे? ये आपने बिल्कुल ठीक है। जब तक कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस ठीक नहीं होगी तो उस वक्त तक जो है किसी भी डील को मटेरियलाइज करना मुमकिन नहीं होगा। और हमारा जो बिजनेसमैन है उसका जेन्युइन कंसर्न ये है कि हमारा टैक्सेशन रेट्स आर वेरी हाई, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत ज़्यादा है, परचेजिंग पावर पिछले सालों में कंटिन्यूस इन्फ्लेशन की वजह से और इकॉनमी में ग्रोथ ना होने की वजह से परचेजिंग पावर बहुत कम हो गई। तो उसकी वजह से इकॉनमी में जो कैश का फ्लो है और जो परचेजिंग पावर है, जो उसमें डिस्पोजेबल इनकम, उस पर बड़ा इम्पैक्ट आया है। अगेन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखें और हमने अगर जॉब क्रिएशन करनी है, इंडस्ट्री को लगाना है, तो आपने किसी न किसी फॉर्म में इंसेंटिव इन्वेस्टर को देना होगा, चाहे वो लोकल हो या फॉरेन हो। पर अनफॉर्चुनेटली ये बात सच्ची है कि इस वक्त IMF के प्रोग्राम में रहते हुए IMF आपको कतई तौर पर अलाउ नहीं करेगा किसी भी किस्म के लोकल या फॉरेन इन्वेस्टर को इंसेंटिव देने के लिए। अब अगेन ये डिपेंड करता है IMF से। हम जानते हैं कि IMF चूँकि एक गवर्नमेंट कंट्रोल इंस्टीट्यूशन है, तो उसके अंदर अगर हम कोई ऐसे अपने स्ट्रेटजिक लेवरेज को इस्तेमाल करके कोई ऐसी हिकमत अमली बनाए कि हमें IMF जो है नई इंडस्ट्रीज़ के लिए कोई अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर दे या फॉरेन इन्वेस्टर्स को इंसेंटिव देने के लिए कोई विंडो दे दे कि जिसको हम ऑफर कर सकें अपने लोकल भी फॉरेन इन्वेस्टर्स को, तो आई थिंक कुछ बात आगे बढ़ सकती है। वरना फिर ये बड़ा मुश्किल होगा कि गिवन द कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, गिवन द इंटरेस्ट रेट्स एंड गिविंग अदर फैक्टर्स, पाकिस्तान में कोई नई इंडस्ट्री लग सके, कोई नया काम हो सके। और देखिए जब तक ये जहन में रखेंगे जब तक कोई नई इंडस्ट्री नहीं लगेगी तब तक हमारे लिए आम आदमी के मसाइल नहीं ख़त्म होंगे। देखिए सिर्फ इस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है इस चीज़ को समझना कि आपकी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है सिर्फ मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पर है या माइक्रो लेवल पे भी उसका इम्पैक्ट आ रहा है। इस वक्त पाकिस्तान में जो भी स्टेबलाइजेशन हुई है वो सिर्फ मैक्रो लेवल पे हुई है, और हमारे पास दुनिया भर में ऐसी बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं कि कंट्रीज मैक्रो लेवल पे तो स्टेबलाइज हो जाती हैं लेकिन आम आदमी को, आम बिजनेसमैन को उसका इम्पैक्ट और उसका फ़ायदा नज़र नहीं आता। पाकिस्तान में भी कुछ इसी किस्म की सूरत हाल है कि जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इतनी ज़्यादा है, जो कैश फ्लो की कंस्ट्रेंट्स आई, ऐसी सूरत हाल में मैक्रो लेवल पे तो हमारे नंबर्स ठीक हुए हैं लेकिन माइक्रो लेवल पे आम आदमी को, आम बिजनेसमैन को उसका इतना फ़ायदा नहीं पहुँचा। अब कुछ लोगों का ये ख्याल है कि माइक्रो को ठीक करने के लिए मैक्रो को ठीक होना ज़रूरी है और मैक्रो को ठीक होती है ऑटोमेटिकली इसका इम्पैक्ट माइक्रो पर भी आता है, लेकिन ऐसा नहीं होता जब तक ऐसी कोई मजबूत हिकमत अमली मौजूद ना हो कि जिसके जरिए से आम बिजनेसमैन को, लोकल इन्वेस्टर को फ़ायदा पहुंचाया जा सके। और वो मेन जो फ़ायदा होगा वो हमें नई इंडस्ट्री को इंसेंटिवाइज करने की फॉर्म में होगा। एक तो ये कि टैक्स रेट्स को कुछ कम करना होगा और दूसरा ये है कि हमें नई इंडस्ट्रीज़ को मजीद इंसेंटिव देना होगा ताकि बाहर के लोग भी आके यहाँ इंडस्ट्री लगा सकें। अभी आपने देखा कि गूगल ने इंडिया के अंदर एक मेगा AI हब बनाने की बात की, इसकी इन्वेस्टमेंट वहाँ तकरीबन $15 बिलियन के आसपास है। तो हमें भी कुछ इस किस्म की टेक्नोलॉजी हब्स पाकिस्तान में क्रिएट करने होंगे। हमारे पास वर्कफोर्स मौजूद है लेकिन तमाम चीज़ों के लिए हमें अपनी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को कंट्रोल में लेके आना होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।